मंजिल तक का सफर अपने भीतर का खोजी। आयुष एक साधारण लड़का अपने छोटे से गांव शांतिपुर में रहता था। उसकी जिंदगी सुबह स्कूल जाना, दोपहर में अपने पिता की दुकान पर मदद करना और रात को पढ़ाई के बाद सोने तक सीमित थी। वह हमेशा सोचता था कि उसके जीवन में कुछ बड़ा और खास होना चाहिए, लेकिन उसे कभी समझ नहीं आता था कि वह क्या है। एक दिन जब आयुष अपने गांव के पुराने पुस्तकालय में गया तो उसने देखा कि वहां का सबसे पुराना और धूल भरा कोना लोगों की नजरों से अनदेखा था। उसकी जिज्ञासा जाग उठी। उसने उस कोने में रखी किताबों को टटोलना शुरू किया। तभी उसकी नज़र एक अनोखी चमड़े से बंधी हुई किताब पर पड़ी जिसके कवर पर लिखा था मंजिल का खोजी। आयुष ने वह किताब उठाई और पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था कि हर इंसान को अपनी असली पहचान और जीवन का उद्देश्य जानने के लिए एक यात्रा पर निकलना चाहिए। उसमें कई कहानियां और नक्शे थे जो यह बताते थे कि यह यात्रा केवल बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी भी है। उस रात आयुष सो नहीं पाया। किताब की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थीं। वह सोचता रहा, क्या मेरी जिंदगी भी इसी तरह एक साधारण दिनचर्या तक सिमटकर रह जाएगी? क्या मुझे अपनी असली मंजिल की तलाश करनी चाहिए? उस रात आयुष ने एक सपना देखा। उसने देखा कि वह एक घने जंगल में खड़ा है। चारों ओर घुप अंधेरा है, लेकिन दूर एक रोशनी चमक रही है। जब उसने उस रोशनी की ओर चलना शुरू किया तो रास्ते में पेड़ उसके कानों में फुसफुसाने लगे, तुम्हारी मंजिल तुम्हें पुकार रही है। सुबह उठते ही आयुष ने फैसला किया कि वह अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से बाहर निकलेगा और कुछ ऐसा करेगा जो उसकी आत्मा को संतोष दे। जब आयुष ने अपने माता पिता को इस यात्रा के बारे में बताया तो वे हैरान रह गए। उसकी माँ चिंतित होकर बोली, बेटा, यह सब कहानियों की बातें हैं। असली जिंदगी में ऐसे जोखिम लेना खतरनाक हो सकता है। उसके पिता भी बोले, अगर तुम इस यात्रा पर गए तो गांव के लोग क्या कहेंगे? हमारी मदद कौन करेगा? लेकिन आयुष ने अपने दिल की आवाज सुनी और दृढ़ता से कहा, पिताजी, अगर मैंने यह नहीं किया तो मैं पूरी जिंदगी यह सोचता रहूंगा कि मैंने अपने जीवन के उद्देश्य को क्यों नहीं खोजा। आखिरकार आयुष ने यात्रा के लिए तैयारी शुरू कर दी। उसने अपनी किताबों में से पुराने नक्शे और किताब में दिए गए संकेतों को देखा। वह अपने साथ कुछ जरूरी सामान लेकर गांव के बाहर निकला। उसकी माँ ने उसे तिलक लगाकर आशीर्वाद दिया और पिता ने उसे एक पुरानी छड़ी दी जो कभी उनके दादाजी के काम आई थी। गांव छोड़ते समय आयुष को अपने भीतर डर और उत्साह दोनों का मिश्रण महसूस हो रहा था। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन एक बात तय थी, यह यात्रा केवल उसकी जिंदगी को नहीं बल्कि उसकी आत्मा को भी बदलने वाली थी। आयुष का पहला कदम अनजानी राहों पर था। वह नहीं जानता था कि यह यात्रा उसे कहाँ ले जाएगी, लेकिन उसे यकीन था कि यह उसकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय था। आयुष ने गांव से निकलते ही महसूस किया कि असली यात्रा अब शुरू हो चुकी है। दूर दूर तक फैले जंगल, ऊबड़-खाबड़ रास्ते और चारों ओर सन्नाटा था। वह पहली बार गांव की सुरक्षित सीमा से बाहर आया था, लेकिन उसके भीतर कुछ ऐसा था जो उसे डरने से रोक रहा था। शायद अपने सपने को पूरा करने का हौसला। जंगल में चलते चलते आयुष को भूख लगने लगी। उसके पास जो रोटी और सूखा भोजन था वह पहले ही खत्म हो चुका था। पानी भी खत्म हो गया था। सूरज सिर पर था और थकान उसे कमजोर महसूस करा रही थी। तभी उसे एक पेड़ के नीचे बैठा एक बुजुर्ग दिखा। बुजुर्ग ने उसे अपने पास बुलाया और पानी पिलाया। आयुष ने पूछा, बाबा, आप यहाँ इस घने जंगल में क्यों बैठे हैं? बुजुर्ग मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, मैं हर मुसाफिर का इंतजार करता हूँ। जो भी यहाँ आता है उसे उसकी राह दिखाना मेरा कर्तव्य है। बाबा ने आयुष से कहा, यात्रा का सबसे पहला नियम यह है कि तुम अपने भीतर की कमजोरी को हराओ। भूख और थकान तुम्हारे मन की परीक्षा है। इन पर विजय पाकर ही तुम आगे बढ़ सकते हो। बाबा की बातों ने आयुष को ताकत दी। उसने बाबा से विदा ली और आगे बढ़ गया। जंगल से निकलते ही आयुष एक गांव पहुंचा। वहां के लोग अजनबियों से सख्त नफरत करते थे। आयुष ने एक बच्चे से पानी मांगा, लेकिन गांव वालों ने उसे दूर रहने को कहा। हम यहाँ किसी बाहरी इंसान को नहीं रहने देते,
तुम जहां से आए हो वहीं लौट जाओ, एक गुस्से भरे युवक ने कहा। आयुष को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, लेकिन तभी एक छोटी बच्ची ने चुपके से उसे रोटी और पानी दिया। उसने कहा, भैया आप डरिए मत, यहाँ के लोग बस अजनबियों पर जल्दी भरोसा नहीं करते, लेकिन अगर आप धैर्य रखें और उनका दिल जीत लें तो वे आपके दोस्त बन सकते हैं। आयुष ने बच्ची की बात मान ली। उसने अगले 2 दिन गांव में लोगों की मदद की, किसी के खेत में काम किया, किसी की पानी भरने में मदद की। धीरे धीरे लोग उसे पसंद करने लगे। गांव से आगे बढ़ने के बाद आयुष को 2 मुसाफिर मिले, रोहन और कर्ण। वे दिखने में बहुत मददगार और दोस्ताना थे। उन्होंने आयुष को अपने साथ जोड़ लिया। हम भी अपनी मंजिल की तलाश में हैं, 3 लोग साथ होंगे तो यात्रा आसान होगी, उन्होंने कहा। आयुष उनके साथ चल पड़ा, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि ये दोनों उसकी ईमानदारी का फायदा उठा रहे थे। वे उसके पास मौजूद सामान चुरा लेते और उसे रास्ते में छोड़ देते। एक दिन जब आयुष को सच का पता चला तो उसने उनका सामना किया। उसने कहा, तुम जैसे लोग दूसरों की मेहनत का फायदा उठाकर आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। आयुष ने हिम्मत से उनका सामान वापस लिया और उन्हें अकेला छोड़कर अपनी राह पर निकल पड़ा। इन तीनों चुनौतियों ने आयुष को मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बना दिया। उसने सीखा कि हर परिस्थिति में धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। यह यात्रा सिर्फ मंजिल पाने की नहीं है, बल्कि मुझे खुद को जानने का मौका दे रही है, उसने मन ही मन सोचा। आयुष अब एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा था। उसे पता था कि चुनौतियां अब भी खत्म नहीं हुई थीं, लेकिन वह हर चुनौती के लिए तैयार था। आयुष की यात्रा उसकी सोच से कहीं अधिक कठिन और अनिश्चित थी। हर कदम पर उसे खुद को मजबूत बनाना पड़ रहा था। उसका उत्साह बड़ा था, लेकिन चुनौतियां उससे भी बड़ी थीं। यह वह समय था जब आयुष को यह समझना था कि यह यात्रा न केवल बाहरी रास्तों की थी, बल्कि यह उसके अंदर के डर, भ्रम और सीमाओं को तोड़ने का भी सफर थी। जंगल की धूल भरी पगडंडियों पर चलते चलते आयुष को एहसास हुआ कि वह अपने साथ पर्याप्त भोजन और पानी नहीं लाया। सूरज तेज था और उसके होंठ सूख चुके थे। हर कदम उसे भारी लग रहा था, लेकिन तभी उसे पास में बहती एक छोटी सी नदी की आवाज सुनाई दी। आयुष दौड़ता हुआ नदी के पास पहुंचा और जैसे ही पानी पीने लगा, वह अचानक ठहर गया। नदी के किनारे पर एक बड़ा बोर्ड लगा था, जिस पर लिखा था, यह पानी पीने लायक नहीं है। आयुष को गुस्सा आया। वह सोचने लगा, क्या प्रकृति भी मुझे परख रही है? लेकिन फिर उसने नदी के पास लगे पौधों से फल तोड़कर अपनी भूख मिटाई। उसने सोचा, हर मुश्किल में समाधान छुपा होता है। जंगल से निकलने के बाद आयुष एक छोटी सी झोपड़ी में पहुंचा, जहां एक मुसाफिर पहले से बैठा था। वह आदमी बहुत दोस्ताना लग रहा था। उसने खुद को राजीव बताया और कहा, तुम जैसे यायावरों को देखकर अच्छा लगता है, मैं भी कभी ऐसी ही यात्रा पर निकला था। राजीव ने आयुष को अपने साथ चलने के लिए मनाया। दोनों ने साथ में खाना खाया और रात बिताई। लेकिन जब अगली सुबह आयुष जागा तो उसे पता चला कि राजीव उसका बैग और नक्शा चुराकर भाग चुका है। आयुष को गुस्सा आया, लेकिन उसने खुद को शांत किया। उसने सोचा, शायद यह भी एक परीक्षा है, मुझे अपने गुस्से को काबू में रखना होगा। अगर मैं धैर्य रखूंगा तो अपने रास्ते पर वापस आ सकता हूं। आगे बढ़ते हुए एक घने जंगल में आयुष रास्ता भटक गया। चारों ओर घुप अंधेरा था। उसकी मशाल बुझ चुकी थी और डर ने उसे जकड़ लिया था। अचानक उसे झाड़ियों से कुछ आवाजें सुनाई दीं। वह पलटा तो देखा कि एक जंगली जानवर उसकी ओर बढ़ रहा था। आयुष ने अपने दादा की दी हुई छड़ी उठाई और पूरी ताकत से जानवर को भगाने की कोशिश की। जानवर डरकर भाग गया, लेकिन आयुष बुरी तरह थक चुका था। उसने वहीं एक पेड़ के नीचे बैठकर खुद को संभाला। डर मुझे रोक नहीं सकता, डर केवल एक भ्रम है, उसने खुद से कहा और आगे बढ़ने का हौसला जुटाया। आयुष की इन चुनौतियों ने उसे कमजोर नहीं, बल्कि और मजबूत बना दिया। एक रात जब वह एक खुले मैदान में बैठा था तो उसे एक साधु दिखाई दिए। वे एक दिए की धीमी रोशनी में ध्यान कर रहे थे। आयुष उनके पास गया और अपनी परेशानियों के बारे में बताया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा,
यात्रा केवल मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि हर कदम पर खुद को पहचानने का जरिया है। साधु ने उसे समझाया कि हर चुनौती उसके भीतर की कमजोरी को खत्म करने का अवसर है। उन्होंने कहा, हर मुसाफिर को धोखे, भय और असफलता का सामना करना पड़ता है। जो इनसे लड़ना सीखता है वही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। साधु ने आयुष को आशीर्वाद दिया और अपनी राह चल दिए। उनके शब्द आयुष के दिल में बस गए। आयुष अब समझ चुका था कि यह यात्रा केवल बाहरी खतरों से नहीं, बल्कि उसकी आत्मा से जुड़े संघर्षों से भी भरी हुई थी। यह यात्रा मुझे मेरी असली पहचान दिखा रही है, उसने मन ही मन कहा। उसने खुद से वादा किया कि वह हर हाल में अपनी मंजिल तक पहुंचेगा, चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों न हो। आयुष ने अपनी यात्रा की पहली कुछ चुनौतियों को पार कर लिया था, लेकिन अब उसे आगे और भी अजीब और रहस्यमयी परिस्थितियों का सामना करना था। क्या वह अपने सफर को जारी रख पाएगा? आयुष अब तक अपनी यात्रा में खुद को बहुत कुछ सिखा चुका था। वह समझ गया था कि बाहरी दुनिया में मिलने वाले हर व्यक्ति और हर घटना का कोई न कोई उद्देश्य होता है। अब उसकी राह उसे उन लोगों की ओर ले जा रही थी जो उसकी यात्रा को नए आयाम देने वाले थे। आयुष चलते चलते एक पुराने टूटे हुए से पुल पर पहुंचा। पुल के दूसरी ओर एक छोटा सा गांव नजर आ रहा था, लेकिन पुल इतना कमजोर था कि उस पर चलना खतरे से खाली नहीं था। तभी गांव की ओर से एक आवाज आई, डरो मत, यह पुल कमजोर नहीं, तुम्हारे विश्वास की परीक्षा है। वह आवाज गांव के एक बुजुर्ग की थी जो अपनी छड़ी लेकर खड़ा था। उन्होंने आयुष को बताया, यह पुल केवल उन लोगों को पार करने देता है जिनका दिल सच्चा है और जिनके इरादे नेक हैं। आयुष ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे पुल पार कर लिया। दूसरी ओर पहुंचते ही बुजुर्ग ने उसे गले लगा लिया और कहा, तुम्हारे भीतर साहस है, यह वही ताकत है जो तुम्हें आगे की चुनौतियों से लड़ने में मदद करेगी। बुजुर्ग ने उसे भोजन कराया और एक छोटा सा ताबीज दिया। यह ताबीज तुम्हें याद दिलाएगा कि जब भी डर महसूस हो तो अपने भीतर झांककर साहस को ढूंढो। गांव से आगे बढ़ते हुए आयुष को एक बड़ा बाजार दिखा। वहां का माहौल बहुत आकर्षक था। चमचमाती चीजें, रंग बिरंगे कपड़े और हर तरफ हंसी खुशी। लेकिन जैसे ही आयुष ने बाजार में कदम रखा, उसे लगा कि यह जगह कुछ असली नहीं है। बाजार में कुछ लोग आयुष के पास आए और बोले, तुम क्यों भटक रहे हो? यहाँ रुक जाओ, यह जगह तुम्हारे सपनों को पूरा कर सकती है। आयुष उनके झांसे में आ गया और वहां रुकने का फैसला किया। उसने सोचा, शायद मेरी मंजिल यहीं है। लेकिन कुछ दिन बाद उसे महसूस हुआ कि बाजार की चमक धमक केवल दिखावा है। वहां के लोग अपने मतलब के लिए दूसरों को फंसाते थे। उसने जल्दी ही वहां से निकलने का फैसला किया। जाते जाते बाजार के एक साधारण से दुकानदार ने उससे कहा, याद रखना, सच्ची खुशी कभी बाहरी चीजों में नहीं होती, वह तुम्हारे भीतर होती है। यह बात आयुष के दिल में घर कर गई। आगे चलते हुए आयुष एक अनोखे गांव पहुंचा। यह गांव बाकी जगहों से बिल्कुल अलग था। यहाँ के लोग शांत थे और उनके चेहरे पर एक अद्भुत संतोष था। गांव के बीचों बीच एक बड़ा मंदिर था, जहां एक साधु ध्यान मग्न बैठे थे। आयुष साधु के पास गया और अपनी यात्रा के बारे में बताया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी यात्रा का असली उद्देश्य केवल मंजिल तक पहुंचना नहीं है, बल्कि अपने भीतर की सीमाओं को तोड़ना और जीवन को समझना है। साधु ने आयुष को ध्यान करने का महत्व सिखाया। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें अपनी राह और स्पष्टता चाहिए तो अपने मन को शांत करना सीखो। जितना तुम अपने भीतर झांकोगे, उतना ही तुम्हारी राह स्पष्ट होगी। आयुष ने पहली बार ध्यान करना सीखा। उसने महसूस किया कि यात्रा के दौरान जो चीजें उसे डराती थीं, वे अब उसे कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत बना रही थीं। साधु ने आयुष को एक और चुनौती दी। उन्होंने कहा, इस गांव के पास एक गुफा है, वहां तुम्हें एक खास चट्टान मिलेगी। अगर तुम उसे उठा सके तो समझ लेना कि तुम अपनी आत्मा के भार को संभालने के लिए तैयार हो। आयुष गुफा में गया। चट्टान बहुत भारी थी और उसे लगने लगा कि वह इसे कभी नहीं उठा पाएगा। लेकिन तभी उसे अपने दादा की सीख याद आई, दिमाग से ज्यादा दिल का इस्तेमाल करो। आयुष ने अपनी सारी ताकत लगाई और आखिरकार चट्टान को उठा लिया। जब वह वापस लौटा तो साधु ने कहा,
यह चट्टान केवल तुम्हारी हिम्मत और विश्वास की परीक्षा थी। तुमने यह साबित कर दिया कि अब तुम आगे की चुनौतियों का सामना कर सकते हो। आयुष ने इन नए लोगों और उनके सबक से अपने सफर के लिए नई ऊर्जा और विश्वास पाया। लेकिन यह केवल शुरुआत थी। असली चुनौती और उसकी मंजिल अब भी दूर थी। भूल भुलैया से निकलने के बाद आयुष एक शांत झील के किनारे पहुंचा। झील इतनी साफ थी कि वह उसमें अपना प्रतिबिंब देख सकता था, लेकिन जैसे ही उसने पानी में देखा, उसे खुद का एक अलग रूप दिखाई दिया। एक डरा हुआ, कमजोर और असमंजस से भरा आयुष। वह डर गया और झील से हटने लगा। तभी झील से एक आवाज आई, भागने से कुछ नहीं मिलेगा। जो तुम देख रहे हो वह तुम्हारा असली चेहरा है। उसे स्वीकार करो और बदलो। आयुष ने झील के पास बैठकर अपने डर और कमजोरियों को स्वीकार किया। उसने महसूस किया कि हर इंसान के भीतर कुछ कमजोरियां होती हैं, लेकिन उन्हें स्वीकार करके ही वह उन्हें दूर कर सकता है। झील की शांत लहरों ने उसके मन को भी शांत कर दिया। झील के पार एक सीढ़ी थी जो एक ऊंचे पर्वत तक जा रही थी। आयुष ने सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। यह सफर थका देने वाला था, लेकिन हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी मंजिल के करीब पहुंच रहा है। अंततः वह पर्वत की चोटी पर पहुंचा। वहां एक पुरानी किताब और एक प्रकाशमय दिया रखा था। किताब के कवर पर लिखा था, तुम्हारी मंजिल तुम्हारी आत्मा का ज्ञान है। आयुष ने किताब खोली। उसमें लिखा था, यह यात्रा तुम्हें तुम्हारी सच्ची पहचान तक लाने के लिए थी। दुनिया में हर व्यक्ति अपनी मंजिल की तलाश में है, लेकिन असली मंजिल वह जगह है जहां तुम खुद को पूरी तरह समझ सको। तुम्हारा जीवन अब केवल तुम्हारा नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जिन्हें तुम प्रेरित करोगे। आयुष ने महसूस किया कि इस यात्रा का उद्देश्य केवल एक स्थान तक पहुंचना नहीं था, बल्कि अपने भीतर की गहराई को समझना था। आयुष अब अपने गांव लौट चुका था, लेकिन वह पहले जैसा आयुष नहीं था। उसकी आंखों में नई चमक थी और उसका दिल आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने गांव के बच्चों और युवाओं को अपनी यात्रा की कहानियां सुनानी शुरू की। उसने उन्हें सिखाया कि जीवन में हर चुनौती केवल हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। गांव के लोग, जो कभी उसकी यात्रा पर शक करते थे, अब उसकी बातें सुनकर प्रेरित हो गए। आयुष ने यह तय किया कि वह दूसरों की मदद करेगा अपनी मंजिल खोजने में। इस यात्रा ने हमें यह सिखाया कि डर और भ्रम को पार किए बिना सच्चाई तक पहुंचना असंभव है। हर मुश्किल हमें मजबूत बनाने का जरिया है। सच्ची खुशी और मंजिल हमेशा हमारे भीतर होती है। आयुष की कहानी हर उस इंसान के लिए एक प्रेरणा है जो अपने जीवन के उद्देश्य को समझने की कोशिश कर रहा है।